Hi students, welcome to Ascent School of Science. I am Santosh Kumar. So I am teaching mathematics of 11th standard and 12th standard for JEE and mains and advanced. So today we are going to discuss the topic theory of equations. So if you watch our videos through Ascent YouTube channel, so there I have explained so many lessons and so many problems based on theory of equations. So if not, please go to our channel and visit our lectures and please go through. So anyway, I am going to repeat the entire topic in one shot. So let us start. So what is mean by theory of equation? So every time in JEE main, there will be one question. There will be one question based on theory of equations, and there are plenty of concepts which are used in JEE advanced questions and another topics also. So this is a basic fundamental theory of equations, and आपको ये सारे जो theory of equation जो भी पढ़ने वाला है तो सारे के सारे आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ चुका है, उसका थोड़ा हायर लेवल। चलो चलते हैं। पहला थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने से पहले कौन सी इक्वेशन के बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे, वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हियर whenever you are writing a quadratic means second degree, ओके। सो ऑर्डर 2 होना चाहिए, इसका मतलब है इसमें हर एक टर्म का ऑर्डर आप देखें तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इधर वेरिएबल है ही नहीं, एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल है ही नहीं तो ऑर्डर 0, इधर ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, ऑर्डर 0। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2। सो ये पूरा इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। और देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इज इक्वल टू 0 रखते हो तो उसको हमने बोलते हैं इक्वेशन। ओके, ओनली मैं ऐसे लिखा हूं फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c, इतना ही लिखा हूं, इसको हमने बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें क्या है 0 होगा, कब होगा 0? इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यूज रखे तो ही 0 होगा, वरना नहीं। ओके, बट इधर क्या है, एक एक्सप्रेशन है, आपको जो भी x का वैल्यू 1 रखो, कुछ अनदर वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने x² प्लस x प्लस 1 लिखा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें मैं x के जगह पे 0 रखे तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा, उसको मैं मानता हूँ y। ओके, तो x का वैल्यू मैं 0 रखा हूँ तो मुझे आएगा y वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखा 3, 2 रखा ऐसा 4 प्लस 2 7 आ जाएगा ऐसा। सो अलग अलग वैल्यूज आएगा, इसको हमने बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, राइट। इसमें अंतर तो पता चला, दिस इज ए एक्सप्रेशन, इधर इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसमें जो भी वैल्यूज चाहिए आप रख सकते हो, बट इधर ऑलरेडी राइट साइड इज इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन 2 होना है तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही रखना पड़ेगा इसमें x के जगह पे, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर वैल्यूज को हमने बोलते हैं रूट्स। हाँ, इधर भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो 10th क्लास में पॉलिनोमियल का 0 का डेफिनेशन था, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें मैंने x के जगह पे कुछ वैल्यू रखा तो ये पूरा 0 हो गया, देन उसको हमने बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वही इधर हमने क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन मतलब ये इक्वेशन में x के जगह पे वैल्यू रखे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू सेम होना चाहिए, ऑलरेडी राइट साइड 0 था, सो इन केस लेफ्ट साइड भी 0 आता है तो इसको हमने बोलते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाय ए वैल्यू अल्फा, तो वो भी हमने देखते हैं। सो इधर मेन डिफरेंस आपको याद रखने का जीरोस और रूट्स। ओके, रूट्स बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जीरोस बनता है पॉलिनोमियल के लिए। ओके, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाला को हमने जीरोस बोलते हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला को हमने बोलते हैं रूट्स। ओके, चलो
अभी इसका बात करें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको मैंने इक्वल टू 0 लेता हूं तो इक्वेशन बनेगा, इक्वल टू 0 हटाए तो एक्सप्रेशन बनेगा। इसका होगा बेटा ग्राफ। देखो डिफरेंस अच्छा से समझना पड़ेगा। देखो 10th क्लास में आपको होता है बराबर, बट अब समझते हो अलग से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। इसका जो ग्राफ है, ओके, इसका ग्राफ, हाँ, ग्राफ बनाने के लिए आप यूज करते हो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। बट इधर देखो, इधर किधर भी आपको वाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा, देयर इज नो वाई, ओके। जब वाई नहीं दिख रहे, वाई वैल्यू क्या किया आपने? 0 कर दिया। देखो इधर देखो, इसमें क्या अंतर है? इधर वाई था, बट इधर वाई की जगह पे क्या रखा हमने? 0 रखा। सो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में वो अंतर है। एक्सप्रेशन में वाई की जगह पे 0 रखे तो वो बनेगा इक्वेशन, ठीक है। चलो हमने इसका ही ग्राफ ड्रा करते थे 10th क्लास में, अपने जो भी ग्राफ ड्रा किया ये एक्सप्रेशन का ही ड्रा किया, इसका नहीं। सो इट रिप्रेजेंट टू रियल पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इन केस रूट्स एग्जिस्ट है तो वो भी रियल रूट्स एग्जिस्ट है तो। चलो इसका ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका ग्राफ कितने तरीके से ड्रा सकते हैं? सबको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है पैराबोला के शेप में, पैराबोला, ओके। सो पैराबोला क्या होता है? चलो इसमें आप याद रखने का, जब भी मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ या क्यूबिक ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर जो भी लिखता हूँ, इधर जो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, ओके। ये लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, याद रखना, ए नॉट इक्वल 0, कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया, ये क्वाड्रेटिक की जगह पे लीनियर हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के नॉट इक्वल 0, सो कांस्टेंट में भी इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। चलो अभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये कैनॉट बी 0, सो जो वैल्यू 0 नहीं होता है क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। चलो पहला मैं केस लेता हूं पॉजिटिव, a greater than 0. So if a greater than 0, in 10th standard you studied the nature of the roots, nature of the roots, okay। कितने तरीके का रूट्स हो सकता है? that depends on the value of discriminant, okay। so what is discriminant? actually इसका रूट्स का फॉर्मूला क्या था 10th क्लास में जो पढ़ा था? माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये a नॉट इक्वल 0 किसके लिए नहीं रखा? देखो ये a नॉट इक्वल 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो इधर 0 रखे, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो कोई भी न्यूमरेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 0 है, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इट इज नॉट डिफाइंड। सो उसके लिए इधर a वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये रूट्स का फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम पे 10th क्लास में हमने पढ़ा था। प्लस लिए तो एक रूट आएगा, माइनस लिए तो रूट दूसरा रूट आएगा, उसको हमने अल्फा बीटा लिया। मेरा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। अच्छा अभी रूट्स का बारे में पढ़ लिए तो रूट्स का नेचर जो है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड होगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ये जो रूट के अंदर है इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कई जगह पे डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ए वैल्यू जो है ए नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नेगेटिव है तो 10th क्लास तक आपने पढ़ा था रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल, ये बराबर है। ये नॉन रियल को हमने थोड़ा चेंज करेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी रूट्स, ओके। इमेजिनरी रूट्स, इसका बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, इमेजिनरी रूट्स। एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देखना, इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें आई नोटेशन आता है, आई क्या होता है। इन केस डेल्टा ग्रेटर देन 0 आया, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स है, ओके। इसमें भी दो केस लेते हैं। डेल्टा जो है परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। इधर एक कंडीशन रखो, जब भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करें तो a, b, c बिलोंग्स टू
क्यू रेशनल नंबर्स, इरेशनल नहीं होना चाहिए। सो रेशनल नंबर है तो ए के अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स हो जाएंगे रेशनल। रेशनल नंबर मतलब देयर इज नो रूट इन द रूट्स, ओके, ऐसा स्क्वायर रूट नहीं आएगा किधर भी। इन केस डेल्टा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके, देन रूट्स आर सेट्स। सेट्स मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रूट ऐसा है आपको a प्लस रूट बी, या p प्लस लेते p प्लस रूट क्यू एक आया। सो दूसरा रूट होगा कंपलसरी p माइनस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। देखो ये फार्मूला में ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ऐसे ही रहेगा, रूट नहीं निकल जाएगा। तब आपको ये फार्मूला मिलेगा p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू। ये दोनों को हमने बोलते हैं कॉन्जुगेट सेट्स, कॉन्जुगेट सेट्स। कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स मिला और रूट्स एक रूट नॉन रियल मतलब इसमें इरेशनल नंबर है तो दूसरा रूट भी कंपलसरी इरेशनल नंबर होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट मैंने ऐसा बोला 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट तुरंत हम बोल सकते हैं 2 माइनस रूट 3। ये केस में भी रूट्स ऐसा होता है इसमें p प्लस आई क्यू, तो आई वैल्यू मैंने बताया था आयोटा बोलता है इसको, रूट माइनस 1। सो p प्लस आई क्यू एक रूट है तो दूसरा रूट कंपलसरी p माइनस आई क्यू होगा, p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू होगा। दो कॉन्जुगेट रूट्स एग्जिस्ट होंगे, पेयर में होगा हमेशा, ये याद रखना। कोई भी इक्वेशन को ये नॉन रियल रूट अकेला एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ओके, आए तो दोनों का दोनों आना चाहिए वरना दोनों नहीं आना चाहिए। इधर भी सेम टू सेम कोई भी एक इक्वेशन को आपको इरेशनल रूट्स आया, इरेशनल रूट्स में भी रूट्स भी साथ में ही एग्जिस्ट होगा। p प्लस रूट क्यू एक रूट है तो p माइनस रूट क्यू अनदर रूट होगा, ठीक है। चलो अभी इक्वल टू का बात करते हैं। इक्वल 0 है तो ये तो पढ़ा था आपने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, ये जो इक्वल रूट्स होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व किया, आपको रूट्स आया 2, 2, इसको हमने बोलते हैं रिपीटेड रूट। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटेड रूट या मल्टीपल रूट, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड रूट बोलते हैं या मल्टीपल रूट बोलते हैं, ओके। चलो अभी इन केस डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, व्हाट विल बी द रूट्स? रूट्स आर गिवन बाय, अब देखो a पार्ट 0 हो गए तो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, ये ही रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, 3 अलग अलग केसेस है, इसमें 2 भी अलग अलग केसेस भी दिया, ये कहीं ना कहीं जगह पे यूज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज आपको अच्छा से याद रखना पड़ेगा। अभी ग्राफ का बारे में पढ़ते हैं, ओके। y इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, a वैल्यू नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0 तो क्या हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, सेकंड a लेस देन 0 भी हो सकता है, दो केस ले लेंगे। चलो a ग्रेटर देन 0 है, हाँ, ये दोनों केसेस में मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डेल्टा जो है इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, डेल्टा लेस देन 0 है तो क्या होगा, ठीक है। चलो ये ऑलरेडी आपको पता है, जब ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पैराबोला, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब देखो ए शेप में होगा, ठीक है। ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसा आएगा, ठीक है। चलो ये मैंने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, इधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, इधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, इधर भी सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब केस देखते हैं, इधर इधर क्या बोला है, इक्वल रूट्स, ओके। सो हम बात कर रहे हैं रूट्स हमेशा जो रियल या नॉन रियल का ही बात कर रहे हैं। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने बोलते हैं रियल एक्सिस, याद रखना, एक्स एक्सिस को हमेशा रियल एक्सिस बोलते हैं, ये जो है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है।
अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू किधर जीरो आता है उसको हमने बोलते हैं रूट्स, मतलब जो भी एक्स वैल्यू आप रखते हो ओके वाई वैल्यू जीरो होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वाई वैल्यू किधर जीरो होता है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर। सो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को जो जगह पे इंटरसेक्ट करता है उसको हमने बोलते हैं रूट्स या जीरोस। 10th क्लास में पढ़ा था कर्व का रूट्स या जीरोस। चलो अभी इधर क्या बोला है, डेल्टा इक्वल जीरो। डेल्टा इक्वल जीरो कब होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल होना चाहिए, मतलब एक ही रूट होना चाहिए। मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन का जो कर्व है पैराबोला ऐसा आएगा, इधर टच करेगा, ये पॉइंट में टच करेगा। ये जो वैल्यू है दैट इज x इज इक्वल माइनस बी बाई टू ए। जब भी ये जो कॉन्केव पार्ट या कॉन्वेक्स पार्ट जो भी है इसका एक पार्ट को हमने बोलते हैं वर्टेक्स। ओके ये जो वर्टेक्स है हमेशा x इज इक्वल माइनस बी बाई टू ए, याद रखना। इधर भी सेम टू सेम होगा बट अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ए भी होगा x इज इक्वल माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। चलो अभी ये सेकंड वाला केस में आते हैं। डेल्टा बोला है ग्रेटर देन जीरो, मतलब दो रियल रूट्स होना चाहिए। सर देखो मैं ऐसा ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, समझा। देखो कितना जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दो, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। इसके बारे में ग्राफ याद रखना, बहुत सारा अच्छा इस्तेमाल करेंगे इसको, अच्छा जगह मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो जाएगा ग्राफ। सो ए अल्फा एंड बीटा। अब देखो इसमें ग्राफ देखे तो बहुत सारा क्वेश्चन, मैथ्स में क्या होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। तो अब मैंने ग्राफ ड्रा किया, इसमें तुरंत आपको डाउट्स आना चाहिए, सर मैंने एक ग्राफ ऐसा ड्रा किया, तब अब बीच में से मतलब वाई एक्सिस का मिडिल में से ऐसा क्यों ड्रा किया, सर पूरा एंटायरली इधर ड्रा कर सकते थे ऐसा, हाँ ड्रा कर सकता था। तब क्या होगा, मेरा दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सर इधर साइड क्यों, मुझे इधर पीछे जाओ, पीछे भी जाता हूँ, इधर ड्रा करता हूँ दो नेगेटिव रूट्स, और बीच में से ड्रा करता हूँ एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट। देखो ग्राफ को मैंने तोड़ा कंप्लीटली, दो रूट्स राइट साइड है, मतलब राइट साइड में इंटरसेक्ट कर रहे दो जगह पे, मतलब दो रियल रूट्स होगा वो दोनों पॉजिटिव है। कंप्लीटली लेफ्ट साइड इंटरसेक्ट हुआ, दो रियल रूट्स होगा और वो दोनों का दोनों नेगेटिव है, और एक नेगेटिव पार्ट में एक पॉजिटिव पार्ट में कट हुआ, जो एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट ऐसा कट किया, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड। तब क्या होगा, रूट्स दोनों अपोजिट साइड वाला होगा, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो ये सर कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ इसका भी। चलो अल्फा कामा बीटा रूट से 10th क्लास में पढ़ा था आपने, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, ठीक है। अब देखो ये सम को और प्रोडक्ट, ये दोनों को यूज करके हमने पॉजिटिव रूट्स या नेगेटिव रूट्स पता कर सकता है। चलो ये अल्फा इंटू बीटा, सी कामा ये वैल्यूज तो क्वेश्चन में देता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, उससे आपको पता चलना है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ऊपर साइड है या नीचे साइड है, वो पता चलेगा। और इसको मल्टीप्लाई करो, सी बाई ये वैल्यू फाइंड करो, ओके। मान लो ये पॉजिटिव आया, ओके, इसका मतलब है प्रोडक्ट पॉजिटिव। प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन सेम, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, मतलब इनके प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कंप्लीटली ये जो कर्व है कंप्लीटली राइट साइड या कंप्लीटली लेफ्ट साइड होगा। मान लो प्रोडक्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा वैल्यू नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, मतलब कर्व ऐसा आएगा, एक रूट एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में होगा, मतलब एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट, ओके। इसे बहुत सारे हमने फाइंड कर सकते, ध्यान रखना इसके ऊपर। चलो अभी तीसरा केस पे आते। तीसरा केस क्या बोल रहे हैं, इधर डेल्टा लेस देन जीरो, मतलब देयर इज नो रियल रूट, मतलब रियल एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं है, रियल एक्सिस को जोड़ता भी नहीं है, कभी टच करता नहीं है, कभी इंटरसेक्ट करता नहीं, सो कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कंप्लीटली दूर। सो ये केस में होगा आपको नो रियल रूट्स, डेल्टा लेस देन जीरो। और ये तीनों केस में देखो ये जो y वैल्यू है, ओके, x वैल्यू तो आप मर्जी पड़े जो मर्जी पड़े वो मतलब वो रख सकता हूं मैंने, माइनस इंफिनिटी से शुरू करके प्लस इंफिनिटी तक। देखो एक करूँ ऐसा ऊपर किधर तक जाएगा इंफिनिटी, ऐसा ऊपर किधर तक जाएगा पीछे इंफिनिटी तक, मतलब x का वैल्यू आपको देखो, आपको एक एक्सप्रेशन दिया उसमें सिर्फ x वैल्यू डालना, कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, जो मर्जी पड़े वो डाल सकते हैं, मतलब
इधर एक्स एक्सिस का कोई लिमिट नहीं है, आपको जो पसंद है वो वैल्यूज डाल सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से शुरू करके प्लस इंफिनिटी तक। हाँ, अब वैल्यू से मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, जो वैल्यू आता है वाई वैल्यू वो एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, अब देखो ये पहला केस में जो वाई वैल्यू है ये कैसे आ रहे हैं, जीरो या जीरो के ऊपर। ओके, जीरो या जीरो के ऊपर, कभी नेगेटिव आ रहे नहीं आ रहे, नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सो ये वाला केस में वाई हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होगा। चलो इसमें देखते हैं, एक ग्रेटर देन आर इक्वल बोला, इसमें देखो रियल रूट्स नहीं है, सो हमेशा क्या है, जीरो नहीं हुआ, इधर तो कम से कम जीरो हुआ, बट इधर जीरो नहीं, हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं। कितना तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ये वाला केस में भी देखो, ये वाला केस में किधर जा रहे हैं, ये वाला में भी ऊपर जा रहे हैं, बट थोड़ा पार्ट जो है अल्फा बीटा का बीच में ये नीचे है। इनके रियल रूट से अल्फा बीटा का बीच में इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, बीटा के ऊपर अल्फा के नीचे पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो एक करूँ देखो, हमेशा ये वाला शेप में है, तो ऊपर से नीचे आके एक सर्टेन पॉइंट पे रुक के वापस ऊपर जाएगा, मतलब वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते 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 एक सर्टेन मिनिमम पॉइंट पे आएगा, उसके बाद ऊपर चढ़ेगा। मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट जो है वर्टेक्स मैंने बोला था, ये पॉइंट पे कर्व का मिनिमम वैल्यू होता है। मतलब आप x का एंटायर माइनस इंफिनिटी से शुरू करके प्लस इंफिनिटी रखा है, तो उसमें से क्या वैल्यूज आएगा, बहुत सारे वैल्यूज आएगा, बट एक वैल्यू का रेंज होना चाहिए, किधर से किधर आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं। अब देखो आप x का वैल्यू तो कुछ भी रखो, बट इसका वैल्यू जो है मिनिमम जीरो आ रहा है, उसके बाद ऊपर मैक्सिमम इंफिनिटी। इधर भी एक देखो मिनिमम एक सर्टेन वैल्यू आ रहा है, उसके बाद इंफिनिटी, इधर भी एक मिनिमम आ रहा है, उसके बाद इंफिनिटी। सो इन केस a वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम तो इंफिनिटी, सो उसको हमने बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, या मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसका फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। सर ये कैसे आया, हाँ इसका भी लॉजिक है। आपको छोटा सा मैं हिंट देता हूं, तो उससे आप डेराइव करने का ट्राई करना। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अपने रूट्स फाइंड करने का जो तरीका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने जो डेराइव किया था, उसके अंदर से ही ये फार्मूला जनरेट होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो हमने फार्मूला बनाया था, उसके अंदर से ही ये फार्मूला जनरेट होगा। ये लेस देन जीरो या ये ग्रेटर देन जीरो। अभी इधर भी केसेस पढ़ते हैं। इधर क्या था, सेकंड केस में डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, दो जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। देखो ये अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, इधर भी ऐसा हो सकता है, डेल्टा लेस देन जीरो, डेल्टा लेस देन जीरो मतलब कंप्लीटली नीचे। अब ये केस में देखो, इधर भी एक्स वैल्यू मेरा मर्जी पड़े वो रख सकता हूँ, बट हमेशा देखो किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो हमेशा नीचे किधर तक जाएगा, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। ऊपर देखो इधर एक सर्टेन लेवल तक आके चले गए, इधर भी एक सर्टेन लेवल तक आके नीचे चले गए वापस, इधर भी। तो ये जो अप वैल्यू जो है, इसको हमने बोलते हैं मैक्सिमम। सो इफ ये लेस देन जीरो है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज ए मिनिमम वैल्यू, सर मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट सेम टू सेम x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये x में माइनस बी बाई 2a पे, ये y में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a पे। सो इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर वाला, इधर वाला, इधर भी सेम टू सेम, इधर भी सेम टू सेम। ठीक है, सो मिनिमम या मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड होगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम होगा, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम होगा, ए का वैल्यू, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, सो मैक्सिमम होने दो, मिनिमम होने दो, उसका वैल्यू कितना होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट कौन सी वैल्यू पुट करें तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, माइनस बी बाई 2a। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ अच्छा तरह से आप समझ लेते हो तो आपको आराम से क्वेश्चंस हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं इसका। अभी एफ ऑफ एक्स मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो कई जगह पे वाई को हमने एफ ऑफ एक्स से लेते हैं, एफ मतलब फंक्शन है, इसको हमने आगे पढ़ते जब सेट थ्योरी पढ़ने के बाद फंक्शन आएगा, बट अभी तक जस्ट नोटेशन याद रखना, पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसको हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स लिया इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया इसको मैंने, ओके। जब इक्वेशन बनता है इसका रूट्स मिलेगा आपको, रूट्स व्हाट आर द रूट्स, अल्फा कामा बीटा, और 10th में पढ़ा था सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए भी पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए, ये दोनों केस में ये नॉट इक्वल 0 तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अभी इन केस हाँ इधर कभी भी रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0 है, अल्फा इज ए रूट, रूट का मतलब क्या है, उसमें रखे तो 0 होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ये पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैं अल्फा रखता हूं, दैट इज a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c करे तो 0 होना चाहिए। इन द सिमिलर वे एफ ऑफ बीटा भी 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं इधर, ये अच्छा काम आएगा। अब देखो इधर मैंने रूट्स लिखता हूं, इधर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, ओके इसका जरूरत नहीं। हाँ अभी देखो मुझे एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका रूट्स है अल्फा बीटा। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट्स है, तो इक्वेशन क्या होगा। इससे पहले आपको एक छोटा सा पढ़ना चाहिए, ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा, इफ रूट्स आर गिवन अल्फा बीटा आर द रूट्स, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ओके। ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं रूट्स बता रहा हूं तो मुझे रूट्स ऐसा होना चाहिए माइनस अल्फा माइनस बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ओके। सो इधर से अल्फा प्लस बीटा लिया, इधर से फाइंड करो, फिर अल्फा बीटा सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इससे अच्छा डायरेक्टली एक शॉर्टकट फार्मूला है, तो इफ माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट से तो इक्वेशन होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे सर, देखो इधर x इज इक्वल, अभी क्या बोला बेटा, माइनस अल्फा इज ए रूट, x इज इक्वल माइनस अल्फा इज ए रूट, सो व्हाट अबाउट अल्फा वैल्यू, माइनस x होगा, अल्फा वैल्यू माइनस एक्स। देखो ऑलरेडी एफ ऑफ अल्फा 0 था क्योंकि अल्फा इज ए रूट, सो इसमें अल्फा की जगह पे रख दो, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो एफ ऑफ अल्फा 0 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अल्फा वैल्यू आया था हमारा को माइनस एक्स, वही बनेगा आपका इक्वेशन। अब 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, कुछ नहीं करना, x इज इक्वल 1 बाई अल्फा करो, या अल्फा इज, समझ गए ना, अगर x इज इक्वल 1 बाई अल्फा, फ्रॉम दिस व्हाट इज अल्फा वैल्यू 1 अपॉन x, सो इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ उसके बाद अल्फा प्लस के कामा बीटा प्लस के, देखो ये याद रखना सर, इसमें के ऐड किया इसमें एल ऐड करता हूं, ऐसा नहीं, ओके। दोनों रूट्स मतलब बोथ रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय के, बोथ रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय के, एंड बोथ रूट्स आर डिक्रीज्ड बाय के, एंड बोथ रूट्स आर मल्टीप्लाइड बाय के, बोथ रूट्स आर डिवाइड बाय के आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस इट इज डिवीजन आल्सो, क्योंकि k को मल्टीप्लाई करने की जगह पे 1 बाय k को मल्टीप्लाई करो, डिवीजन हो जाएगा, ओके। सो रूट अल्फा रूट बीटा, ओके। चलो इसका देखते हैं, अभी प्लस के एक रहे तो देखो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस की, फ्रॉम दिस x अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस की, सो आपका इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ x माइनस के इक्वल 0, आया समझ में।
देखो आपको जो भी रूट देता है उसको एक्स से इक्वेट करो, उसमें से अल्फा वैल्यू निकालो और इधर सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर दो प्लस की जगह पे माइनस, इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, अल्फा इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल मैं अल्फा के लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल हो जाएगा x बाई के। अभी इक्वेशन बनेगा एफ ऑफ एक्स बाई के इक्वल टू 0 रूट अल्फा रूट बीटा। सो x इज इक्वल रूट अल्फा लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कोई भी चेंज जो भी रूट्स होने तो उसमें से अल्फा वैल्यू निकालो। ओके, तो उससे आपको आराम से इक्वेशन आ जाएगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0, इसका रूट्स बोला है अल्फा कॉमा बीटा। देन फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha plus 1 by alpha comma beta plus 1 by beta। सिंपल क्या करना था आपको, x इज इक्वल अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा करो, इधर से आपको f ऑफ अल्फा इज इक्वल 0 हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैंने। सो 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा, मुझे इसमें से किसका वैल्यू निकालना, अल्फा का वैल्यू। देखो ये 1 को इधर लाया, x माइनस 1 इज इक्वल 1 बाई अल्फा, अल्फा इज इक्वल 1 अपॉन x माइनस 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। चलो कैसे, देखो इसमें x की जगह पे 1 अपॉन x माइनस 1 करो। सो 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 4 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। बस एलसीएम ले लिया, x माइनस 1 होल स्क्वायर को उधर से लेके गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल 0। सिंप्लीफाई करें तो 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 यहाँ प्लस 3 माइनस 5x प्लस 4 2 6 माइनस 3 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। देखो इसका रूट्स बोला है अल्फा बीटा, तो इसका रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा। सर ऐसा क्यों करें, चलो दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। ए रूट्स है, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये दोनों का सम। कैसे करते हो, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल 0। इधर एलसीएम ले लो आप। ओके, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस सिंप्लीफाई करो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा बीटा इज इक्वल 0। तो इसको वापस मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मुझे आएगा अल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल 0। अभी हमारा इक्वेशन क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0 था। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हो जाएगा माइनस 3/2, अल्फा बीटा वैल्यू हो जाएगा c बाई ए दैट इज 4/2 दैट इज 2। इसका वैल्यूज रख दो, देखो 2x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस 3/2 प्लस 2 टू द 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा वैल्यू कितना आया था 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वो इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो, सो 2x स्क्वायर प्लस देखो 4 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 5/2 x। ठीक है, तो इधर माइनस रहेगा, इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3/2 सो 3/2
इज इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। देखो ये दोनों सेम टाइम लगा, बट ये जनरल मेथड है, वो थोड़ा शॉर्टकट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जब भी मान लो, ऑलरेडी मैंने बोला था, फिर से एक रिपीट कर रहा हूं, p प्लस आई क्यू इज ए रूट implies p minus iq is also a root for any quadratic equation. p plus root q is a root, then p minus root q is also a root. ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा, रूट्स के बीच में रिलेशन भी पूछेगा। रूट्स का बीच में रिलेशन कैसे है मैं बताता हूँ। अभी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 है, इसका रूट्स है अल्फा कामा बीटा। ओके, और ये अल्फा कामा बीटा है, एक रूट का दूसरा रूट का बीच में रिलेशन। फॉर एग्जांपल, ओके, सो मैं ऐसा ले रहा हूँ, वन रूट इज m times the other, m times the other. ओके, एक क्वेश्चन है, वन रूट इज डबल द अदर, ट्रिपल द, सभी आ गए। ओके, या रूट्स आर इन द रेशियो, इन द रेशियो m:n। ओके, या वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, क्यूब ऑफ द अदर, ऐसा। सो हमने पहला ये देखो, इधर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ बीटा, इधर अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू m बाय n। ओके, इधर देखो m बाय n होना चाहिए था, n वैल्यू 1 लिया था। सो ये आ गए तो ये ऑटोमेटिकली आ गए। पहला ये क्वेश्चन हमने करते हैं, अल्फा बीटा का मतलब रेशियो m:n, नहीं तो वन रूट इज द n टाइम्स द अदर। सो ये जो प्रोसीजर है सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सभी मतलब जितने भी आपको रिलेशन डेवलप करना है सभी में काम आएगा। चलो, इफ रूट्स आर इन द रेशियो m:n, ये शॉर्टकट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, तो अभी मैं फार्मूला बताया था आपको, मतलब कैसे आया, डाउट्स आ जाएगा, पहला शुरू तो आप आराम से पता चलेगा आपको कैसा आ रहा है। ठीक है, सो m:n है, सो रूट्स आर इन द रेशियो m:n, मतलब अल्फा ईस्ट बीटा इज इक्वल टू m:n। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, अल्फा इज इक्वल मैं ले रहा हूँ mk। जब रेशियो होता है ये बराबर अल्फा को इक्वल नहीं होगा, कुछ मल्टीपल्स में होगा। सो बीटा वैल्यू भी मैं ले रहा हूँ nk, सो k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, चलो अभी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। ठीक है, व्हाट इज अल्फा वैल्यू, देखो m k प्लस n k, तो m प्लस n इंटू k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इधर m k इंटू n k, m इंटू n इंटू k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू c बाई ए। मैं इधर से k वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि k हमने लिया कांस्टेंट, उस पर एलिमिनेट करना है। k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू m प्लस n। इधर k स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा c अपॉन a mn। अब देखो ये जो k वैल्यू है इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ मैंने, तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसका स्क्वायर करने का, स्क्वायर कर तो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल, इधर देखो c अपॉन a mn, एक के कैंसिल क्योंकि ऑलरेडी a नॉट इक्वल 0 था, कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो b स्क्वायर mn इज इक्वल ac इंटू m प्लस n होल स्क्वायर। ये कंडीशन था। आप सभी रिलेशन को, जो भी रूट्स का बीच में रिलेशन होता है, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट इज द क्यूब ऑफ अदर, वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, सबको हमने ये रिलेशन से जनरेट कर सकते हैं। अब देखो मैं आज ऐसा बोलता हूँ, वन रूट इज डबल द अदर, मतलब m:n वैल्यू 1:2 मान लो। ठीक है,
वन रूट इज द डबल द अदर। कैसे भी ले सकते हैं, एम ले लो या एन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूट्स है रूट्स का कोई आर्डर नहीं है, अल्फा बीटा एक्सचेंज करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें एम की जगह पे वैल्यू रखता हूं मैं, सो बी स्क्वायर इंटू इधर क्या हो जाएगा एम इंटू एन वैल्यू 2, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ac एज इट इज, इधर कितना हो जाएगा m प्लस n वैल्यू 3, सो 3 स्क्वायर मतलब 9। सो इन केस वन रूट इज डबल द अदर है तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। सेम टू सेम वन रूट इज 3 टाइम्स द अदर, सो क्या हो जाएगा m वैल्यू 1:3, इधर क्या आएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर इज इक्वल, इधर कितना हो जाएगा 16ac। ओके, सो ऐसा आ जाएगा। आपको जो भी रिलेशन है, वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर, हाफ मतलब क्या हो जाएगा, इधर 1/2 ले लिया, दूसरा रूट डबल हो जाएगा, तो हाफ मतलब दूसरा रूट डबल हो गया। सो सेम प्रोसीजर, ठीक है। सो ये फार्मूला हमने अच्छा तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे डेरिवेशन है। आप कोई भी शॉर्टकट को है ना ऐसा याद रखने की जगह पे उसका डेरिवेशन याद रखो, क्योंकि इतना सारा शॉर्टकट्स होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सभी में। सो सारे शॉर्टकट्स को आप हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाते हो तो आपको कहीं ना कहीं जगह पे दिक्कत आएगा ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा साइन में फर्क होता है तो पूरा आंसर चले जाएगा। उससे अच्छा शॉर्टकट को याद रखो, उसके साथ साथ जो भी शॉर्टकट आपको बता है उसका डेरिवेशन याद रखो। इनकेस गलती से भी शॉर्टकट में मिस्टेक होता है, ये प्रोसीजर के कभी भी आपको गलती नहीं होगा। देखो ये फार्मूला याद रखने में a2 इधर गया, a2 इधर गया, abc के जगह पे इंटरचेंज हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें क्या है कई जगह पे abc में कंफ्यूज कर देता है। वो क्या करता है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c ऐसा पूछता है, सो abc को इंटरचेंज करता है, तो वो सभी में ये फार्मूला लगेगा नहीं। तो ये मेथड है, ये मेथड से आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कल हमने दूसरा लेक्चर भी लेता हूँ, अभी ये हफ्ते में आपको लगातार डेली एक लेक्चर के हिसाब से आएगा। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसके ऊपर जेडब्ल्यू मेन में एक क्वेश्चन आएगा जरूर, और ये सारे कॉन्सेप्ट हर जगह पे आपको यूज होगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।